दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं। आज वर्तमान समय में उनका क्या अस्तित्व है और उनकी क्या भूमिका है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चारों शंकराचार्य एकदम जैसे गुप्तवास में रहते हैं। जब हिंदू कष्ट में रहता है, हिंदू पे अत्याचार होते रहते हैं, इनकी कहीं आवाज़ नहीं सुनाई देती। आपको याद होगा कि जब मुंबई में साधुओं को जिंदा मार मार के मार डाला गया, या राजस्थान में एक व्यक्ति हिंदू का कुछ हमारे शांति दूतों ने सर काट लिया, और जब मध्य प्रदेश में हमारे हिंदू धर्मावलंबी एक धर्म का जुलूस निकाल रहे थे तो उस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। ये शंकराचार्य कहाँ थे? अगर ये हिंदुओं के धार्मिक नेता है तो ये कहाँ गायब थे? इनके बयान क्यों नहीं आए? इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है, ये एक तरह से जमींदार हैं। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं के दुख से कोई लेना देना नहीं है। ये सुबह उठते हैं, जैतून का तेल, चंदन, शहद, ये सब मिला के इनकी मालिश होती है। चेले चपाटी इनके बहुत हैं। फिर ये नहा धो के पंच तत्व की खीर खाते हैं, मेवे मिष्ठान खाते हैं, हाथ में यहाँ पे करोड़ों के नवरत्न पहनते हैं, और पूरे बदन को इनको चंदन से धोया जाता है। ये अपने आप को इंद्र से कम नहीं समझते हैं। ये गरीब हिंदू के लीडर कैसे हो सकते हैं? फिर ये तैयार होके जो इनके करोड़ोंपति जजमान होते हैं उनकी लिस्ट में से नाम निकालते हैं, फिर उनके यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ जाके सिंहासन पर बैठेंगे, सोने चांदी के, और ज्ञान बांटेंगे। इन्हें क्या मालूम कि आम हिंदू के साथ क्या हो रहा है। अरे हुजूर, ये एक तरह से अपने आप को भगवान इंद्र या राजा से कम नहीं समझते। इन्हें सरकारी सिक्योरिटी मिलती है, बंगले मिलते हैं, आश्रम मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ तो है इनके पास। और इनके पहले के जो शंकराचार्य होते हैं वो करोड़ों अरबों की संपत्ति इनको छोड़ के जाते हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि हमें इसका उपयोग कैसे करना है। ये बहुत ही सत्ता संपन्न लोग हैं। हम गरीब हिंदुओं के ये नेता कभी नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी हिंदुओं के दुख दर्द में नहीं खड़े होते। हाँ, राजनीतिक रूप से आप इनसे बयानबाजी करवा लीजिए तो एक वो छुड़भैया जो नेता होता है, जैसे हमारे दिग्विजय सिंह है, इस टाइप के टुच्चे बयान शंकराचार्य देने को तैयार है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी को। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से, यहां ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि नरेंद्र मोदी इनसे बड़े संत हैं। नरेंद्र मोदी इन चारों शंकराचार्य से ज्यादा हिंदू हित की बात करने वाले व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो कुछ भी ना होते हुए प्रधानमंत्री से ज्यादा सुख सुविधाएं यूज कर रहा है और अपने आप को हिंदुओं का नेता या धर्मगुरु बता रहा है, पर हिंदुओं के हित के लिए कभी नहीं खड़ा होता है। दूसरी ओर जो वाकई देश का राजा है, प्रधानमंत्री है, वो साधु संतों जैसी जिंदगी जी रहा है। हर क्षण हिंदुओं के बारे में सोच रहा है, उसके कल्चर के बारे में सोच रहा है, उसकी अस्मिता के बारे में सोच रहा है, उसके धर्म के बारे में सोच रहा। दुनिया जानती है कि अगर आज राम मंदिर बन रहा है तो उसमें हाथ सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। अगर काशी का जो कॉरिडोर बना तो वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया। और जो मथुरा में चल रहा है वो भी जीतेंगे, उसमें भी नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। जो नरेंद्र मोदी हमारे इतिहास को जिंदा कर रहा है, जो हम गरीबों के लिए हर कार्य करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाला है। 56 मुस्लिम देश और 56,000 से ज्यादा हमारे देश के मुस्लिम उसकी जान के दुश्मन है, पर वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। उसके बावजूद वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदुओं के लिए जो आज 75 साल से उसके साथ अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके खिलाफ वो झंडा लेके खड़ा है। आज मेरे हिसाब से राम दोबारा 550 साल बाद अयोध्या में आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, तो इसके पीछे राम कृपा ही है जो मोदी को आगे रखी हुई है। राम की कल्पना अगर मैं करूं तो मोदी जी की अगर मैं कल्पना करूं तो राम के भाई भरत से वो कम नहीं है, या अगर भक्ति में करूं तो हनुमान से कम नहीं है। अरे भाई, जरूरी है कि हनुमान अगर दोबारा अवतरण करे तो वो वैसे ही वानर रूप में आए? नहीं, वो मोदी रूप में भी आ सकते हैं। अगर भरत दोबारा उनकी पादुकाएं लेकर और कहे कि बड़े भैया चलो आपको अयोध्या संभालनी है, तो जरूरी नहीं कि वो भरत के उस रूप में आए, वो मोदी के रूप में भी आ सकते हैं। आज आप मैक्सिमम हिंदुओं से पूछिए, वो इतना खुश है इस मोदी राज में कि हम कह नहीं सकते। मोदी जी ने दुश्मनों को सत्यानाश कर दिया। हमारी अस्मिता को बचाने के लिए, हमें फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए मोदी ने
डबल रोल किया है। वो शासक भी हैं और संत भी हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि साहब, वर्तमान समय में हम हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता और शुभचिंतक अगर कोई है और धर्मगुरु भी अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमें इन ये छुपे लुपे और करोड़पतियों के जो गुरु धर्मगुरु हैं ना, शंकराचार्य, ना इनसे मतलब था ना आज है। आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश में एक हमारे स्वरूपानंद जी हुआ करते थे। 50 साल वो जगत गुरु रहे। जगत के लिए उन्होंने क्या किया? अरे उन्होंने जो भी बयान दिए कांग्रेस पार्टी के लिए दिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको सारी सुख सुविधाएं दी। आज भी जितने भी बयान शंकराचार्यों की ओर से आ रहे हैं वो राजनीतिक हैं। अरे 550 साल का जो झगड़ा है उसको खत्म करके एक व्यक्ति ने वहां पे अयोध्या फिर से बसा दी। इसमें आप खुश नहीं हो रहे? इसमें बयान दे रहे हैं कि अरे साहब मंदिर अधूरा है, फलाना ढिकाना। अरे आपने किस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम किया शंकराचार्य महोदय? 150 किलो वजन हो गया है यार। खा खा के मोटा गए हो, चलते नहीं बनता। 4 लोग तुमको पकड़ के चलाते हैं। हीरे जवाहरात से नीचे तुम कमर से लेकर सिर तक पहनते नहीं हो। करोड़पतियों के घर से नीचे तुम किसी के यहाँ जाते नहीं। कभी किसी गरीब के यहाँ आपने देखा कि कोई शंकराचार्य गया? कभी किसी छोटे मंदिर में गया? अरे शंकराचार्य थे जो आदि शंकराचार्य थे। उसके बाद ये जितने चेले चपाटी हुए ना, ये सब नकली है। मैं भी ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं और बहुत ही ज्यादा राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूं। मैं आज बड़े दुख के साथ ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी इन चारों शंकराचार्य से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं और वो हमारे लिए ज्यादा कर भी रहे हैं। अब आप सोचिए साहब, 22 तारीख को रामलला वहां विराजमान होंगे। वो 11 दिन पहले से उपवास है। ये नरेंद्र मोदी वो है साहब जिससे पाकिस्तान, चाइना, ईरान ये सब डरते हैं। ये वहां भी ध्यान दिए हैं बॉर्डर पे। ये इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखे हुए। यहाँ पे भी जितनी वो संस्थाएं हैं जो अभी बैन किए हैं अपने आदरणीय मोदी जी ने, जो देश के खिलाफ काम कर रही थी, उन पे भी नजर है। देश के अंदरूनी मामलों में, देश के बाहर के मामले में, विदेश नीति में, रक्षा नीति में, हर जगह अव्वल है। और देश की आर्थिक स्थिति को भी विश्व पटल पर ला दिया इस व्यक्ति ने। और उसके बावजूद वो अपने संस्कारों और संस्कृति को नहीं भूला, वो राम को नहीं भूला, वो उपवास रहना नहीं भूला। वो दोनों नवमी में, दुर्गा नवमी में 9 दिन उपवास रहते हैं। इस बार 11 दिन उपवास हैं। 11वें दिन जाके फिर वो 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद अन्न ग्रहण करेंगे। और क्या चाहिए आपको एक व्यक्ति से? मेरे हिसाब से तो ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। वो भी श्री राम का खुद, जिन्होंने आकर देखा कि हमारे गरीब हिंदू कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शांति दूत उन्हें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद अवतार लेकर आए और उन्होंने ये सब किया। हमें अंत में ये कहना कि हमें किसी भी ढोंगी हिंदू धर्मगुरु की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे हिंदुत्व और हिंदू धर्मगुरु के रूप में संपूर्ण है, काफी है। वो जो कर रहे हैं और जो वो करेंगे भविष्य में, जो हमें इशारा मिल रहा है, इतना तो 1000 साल में किसी ने नहीं किया। इन मूर्ख लोगों की बातें मत करिए। ये चारों वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। देश को तोड़ने वाले जो कहते हैं वही ये चारों शंकराचार्य कह रहे हैं। कुछ मूर्ख है ना वो समाजवादी पार्टी में और ये सब जो कहते हैं वही कह रहे हैं। तो हमें इनसे क्या लेना देना, आप बताइए ना। हमारे लिए तो वो है जो हमारे लिए सोच रहा है, जो हिंदू हित की बात कर रहा है, जो हिंदुओं के लिए जी रहा है, हिंदुओं के लिए मरने को तैयार है। हिंदुओं के साथ ही साथ राष्ट्र के लिए भी वो जीने मरने के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्तित्व को हमारा सलाम। नरेंद्र मोदी जी, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे ताकि इस देश को और आप हमें पुनर्स्थापित करते हुए मजबूत करें, ताकि कोई हमारी जड़ों को दोबारा हिला ना पाए। और जितने भी ये छद्मवेशी हमारे यहाँ छुपे हुए लोग हैं, इनको बेनकाब करें। भारत माता की जय। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। थैंक यू।